हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे 36 नंबर चैप्टर। ठीक है, उसमें हम लोग जनजाति पढ़ रहे थे। तो पहला जनजाति हो चुका था संथाल जनजाति, जिसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो कराया गया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 36 चैप्टर का, जो है आपका उराव जनजाति। इसमें आपको भी 60 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और यह स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है, दिसंबर में कर दिया गया है एक्सपेक्टेड डेट। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे उराव जनजाति। ठीक है, तो उराव जनजाति जो है वो दूसरा जो है वो जनजाति है और टोटल जो है वो झारखंड में 32 जनजाति जो है वो पाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सा है। तो दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति जो है वो है आपका उराव जनजाति है। कौन सा है? उराव जनजाति। पहला पे कौन था? संथाल था, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की कुल जनजातियां जनसंख्या में उराव जनजाति का प्रतिशत कितना है लगभग। तो उराव जनजाति का जो प्रतिशत है वो है 19.86% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में उराव जनजाति का संकेंद्रण का प्रमुखता क्या है। तो प्रमुखता जो है वो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ए और बी दोनों। ठीक है, दक्षिण छोटा नागपुर में और पलामू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उराव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है क्या। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उराव जनजाति का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है। तो मूल निवास स्थान जो माना जाता है वो माना जाता है आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति की भाषा क्या है। ठीक है, तो उराव जनजाति की जो भाषा है वो है आपका खुडुक है। क्या है? खुडुक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि शाब्दिक रूप से कुडुक का अर्थ क्या होता है। तो कुडुक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मनुष्य होता है। क्या होता है? मनुष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडुक का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है। ठीक है, तो कुडुक का जो संबंध है वो है आपका द्रविड़ भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन दिया है कि झारखंड की कुल जनजाति आबादी में उराव जनजाति की हिस्सेदारी कितना है। तो उराव जनजाति का जो हिस्सेदारी है वो आपका 19.86% है। ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि कथन है उराव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। ठीक है, कारण दिया गया है कि उराव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया आपका कि कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ये पहला ही सही है। ठीक है, कथन सही है और कारण उसका सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसमें से किसने किया था। ठीक है, तो उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो था इनमें से किसने किया था। तो क्या गया था आपका शरद चंद्र राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि उराव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन पहला कि उराव जनजाति में गोदान की प्रथा प्रचलित थी, तो ये सही है पहला। दूसरा ऑप्शन दिया गया हुआ है आपका कि इस जनजाति की महिलाओं गोदान को अधिक महत्व देती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उराव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि उराव जनजाति में सम गोत्रीय विवाह निषेध था, तो ये सही है पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि उराव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह था, ये भी सही है। तीसरा है कि उराव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया उराव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में प्रभाव। ठीक है, भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता था। ठीक है, उराव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता था। तो कौन सा विवाह होता था। तो होता था सेवा विवाह होता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि उराव जनजाति में आसपास के नाता स्थापित करने हेतु जिस सहिया का चुनाव किया जाता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे आपका क्या? सहियारो कहते थे। क्या कहते थे? सहियारो कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को कहा जाता था क्या? ठीक है, उराव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था आपका गोई और करमाडर कहा जाता था। ठीक है, करमडार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उराव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता था? तो लड़कों के मित्र को कहा जाता था आपका लार या संगी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उराव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां, ठीक है, उराव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे की किस नाम से बुलाती थी? तो आपस में एक दूसरे को जो है उल्लारिन या संगनी के नाम से बुलाती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बताना है। कौन सा कथन? पहला कथन है कि इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता था, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया कि इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि उपरोक्त में से दोनों कथन सही है। ठीक है, ये उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उराव जनजाति के युवा गृह को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो युवा गृह को कहा जाता था आपका घुमकुरिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उराव जनजाति में प्रचलित अखड़ा है क्या है? ठीक है, तो प्रचलित जो अखड़ा है वो क्या है? तो अखड़ा जो होता था वो नाच का मैदान होता था अखड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति में पंचायत को कहा जाता था क्या? तो उराव जनजाति में जो पंचायत होता था उसको पंचोरा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्यौहार के समय पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था? तो पुरुषों के द्वारा त्यौहार में पहने जाने वाले जो वस्त्र होता था उसको कहते थे करेया, कहते थे केरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उराव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्यौहार के समय पहनने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था? तो पहनने जाने वाला वस्त्र कहलाता था आपका खनरिया कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य को क्या कहा जाता था? तो उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य को कहा जाता था यदुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यदुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उराव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो सही मिलान बताना है। ठीक है, पहला दिया गया कि बैसाख जो है वो विशु सेंद्रा है, ये सही है पहला। दूसरा दिया गया हुआ है आपका कि फागुन सेंद्रा, ये भी सही है। तीसरा सावन जेठ शिकार, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। उपरोक्त तीनों जो कथन जो है वो क्या है? तीनों मिलान क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उराव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता था? तो अनौपचारिक शिकार को जाना जाता था किस नाम से? दोराहा शिकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उराव जनजाति में वर्ष प्रारंभ होता था किससे? तो वर्ष प्रारंभ होता था धान की फसल के कटने के बाद वर्ष प्रारंभ होता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता था? तो मनाया जाता था आपका जतरा त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उराव जनजाति में से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता था? ठीक है, उराव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो पशुओं के सम्मान में मनाया जाता था? तो मनाया जाता था आपका सोहराय त्यौहार। ठीक है, सोहराय त्यौहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है आपको। पहला कथन है कि यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई थी, तो ये सही है पहला। दूसरा कथन दिया गया हुआ है आपका कि इस जनजाति का प्रमुख भोजन जो था वो क्या था? चावल तथा जंगली पक्षी था, ये भी सही है। तीसरा है कि यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है, कोई भी कथन से गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकार जंगलों को साफ करके, ठीक है, प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उराव के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द जो होता था वो क्या होता था? तो शब्द होता था आपका भूइहर होता था। क्या होता था? भूइहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उराव जनजाति में मेहनत का विनिमय करने का प्रथा किस नाम से जाना जाता था?
तो वो जाना जाता था आपका पसरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति का प्रमुख पेय क्या था। तो उराव जनजाति का जो प्रमुख पेय था वो क्या था, तो वो था आपका हड़िया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उराव जनजाति का प्रमुख देवता था। तो उराव जनजाति का प्रमुख जो देवता था वो कौन था, तो वो था आपका धर्मेश था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किस से किया जाता है। ठीक है, उराव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे किया जाता है, तो तुलना किया जाता है आपका सूर्य से तुलना किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध में मिलान करना है। ठीक है, देवता का नाम और यहाँ पे तथ्य दिया गया है। तो पहला दिया गया वो है आपका, यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा क्या, तो मरांग बुरु जो है वो किससे संबंधित था, तो वो था आपका पहाड़ देवता। ठीक है, ठाकुर देव किससे संबंधित है, तो ठाकुर देव संबंधित है आपके ग्राम देवता से। ठीक है, डीवार किससे संबंधित है, तो डीवार संबंधित है आपका सीमांत देवता से। और पूर्व जातमा किससे संबंधित है, तो संबंधित है आपका कुल देवता से। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, मरांग बुरु जो था संबंधित है पहाड़ देवता, ठाकुर देव ग्राम देवता, डीवार सीमांत देवता और पूर्व जातमा कुल देवता। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया वो है आपका कि उराव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा किया जाता था। तो फसल की रोपनी के समय जो पूजा किया जाता था वो किया जाता था भेलवा पूजा किया जाता था। ठीक है, भेलवा पूजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उराव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती थी। तो वर्ष में एक बार पूजा किया जाता था गोरैया पूजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था। तो गांव के धार्मिक प्रधान को कहा जाता था पाहन कहा जाता था। ठीक है, पाहन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता था। तो धार्मिक प्रधान का सहयोगी होता था वो होता था आपका कौन, तो होता था आपका पुजारे होता था, पुजार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि उराव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता था। तो मुख्य पूजा स्थल कहलाता था आपका सरना कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता था। तो निवास स्थान के कहा जाता था क्या, वो कहा जाता था आपका शासन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति जो है, ठीक है, उराव जनजाति के गोत्र के मरे सभी लोगों को हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता था। तो संस्कार किया जाता था कौन सा, वो है आपका, वो क्या जाता था, दुगोड़ संस्कार किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उराव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हडबोरा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया था वो है आपका कि उराव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हडबोरा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिससे क्या कहते थे, तो जिससे कहते थे आपका, क्या कहते थे, कोहा बेंजा कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि उराव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि उराव जनजाति तांत्रिक और जादुई विद्या पर विश्वास करते था, तो ये सही है पहला। दूसरा ऑप्शन दिया गया वो है आपका उराव जनजाति में शव का समांतर दाह संस्कार किया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि ईसाई उराव को शव को अनिवार्यता दफनाया जाता था। ठीक है, ईसाई उराव जो होते थे उनका शव होता था, शव को अनिवार्यता दफनाया जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उराव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो उराव जनजाति में जो जादू टोना करने वाले व्यक्ति होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था माटी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, माटी कहा जाता था। तो जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है, और यह जो है आपको झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपको चलाया जा रहा है, झारखंड स्पेशल, जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन के न्यू अपडेट बुक अगस्त 2023 तक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग असली रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है
प्लेलिस्ट भी बना दिया गया बाकी सभी चैप्टर का। तो जब बाकी जो चैप्टर का पीछे जो चैप्टर नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि उराव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता था। तो उराव जनजाति में युवा गृह को कहा जाता था क्या, घुमकुरिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, घुमकुरिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, घुमकुरिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट जो कथन है वो देखते हैं। पहला कथन दिया गया है इनमें से, ठीक है, इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, ठीक है, तो पहला सही है, पहला जो है वो क्या है गलत है, सॉरी पहला जो है क्या है गलत है कि इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता था, तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन दिया गया कि इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता था, तो ये सही है दूसरा। तीसरा है कि विवाह होते ही घुमकुरियों का सदस्यता समाप्त हो जाता था, तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, पहला गलत कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमकुरियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है कि घुमकुरियों ने 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता था, तो ये भी सही है पहला। दूसरा कथन है वो है आपका कि घुमकुरियों में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता था, तो ये भी सही है दूसरा। तीसरा कथन है वो है आपका कि घुमकुरियों के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन सत्य है, कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमकुरियों में सामान्यतः किस पर्व का समय प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, घुमकुरियों में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता था, तो दिया जाता था प्रवेश सरहुल त्यौहार में। ठीक है, सरहुल पर्व में उस समय प्रवेश दिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमकुरियों में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, घुमकुरियों में प्रवेश करने वाले सदस्यों में कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो किया जाता है 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमकुरियों में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को क्या कहा जाता है, तो नए सदस्य को कहा जाता है पूना जोखर। क्या कहा जाता है, पूना जोखर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक घुमकुरियों में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन एक घुमकुरियों में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी में नहीं है, तो वह है आपका पेल जोखर, ये सदस्य की श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमकुरियों नामक संस्था में युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता था, तो ये प्रबंध होता था आपका जोख एडपा का प्रबंध होता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि घुमकुरियों नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता था, तो युवतियों हेतु जो था वो प्रबंध होता था किसका, वो होता था आपका पेल एडपा का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोख एडपा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जोख एडपा को अन्य नाम से धांगर कुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमकुरिया नामक संस्था में जोख एडपा के मुखिया को क्या कहा जाता था। ठीक है, घुमकुरिया नामक संस्था में जोख एडपा के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था आपका धांगर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि घुमकुरिया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाले महिला को क्या कहा जाता था, तो महिला, ठीक है, युवतियों को देखभाल करने वाली महिला को कहा जाता था बड़की धांगनी कहा जाता था। ठीक है, धांगरिनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमकुरियों के अधिकारियों को बदलने हेतु तो इनमें से किस समारोह का आयोजन किया जाता था। ठीक है, तो इस समारोह का जो आयोजन किया जाता है मुखिया हंडी का। ठीक है, मुखिया हंडी का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, मुखिया हंडी समारोह के दौरान, ठीक है, मुखिया हंडी समारोह के दौरान क्या होता था, तो हडिया पिया जाता था। क्या पिया जाता था, तो हडिया पिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग उराव जनजाति जो था लगभग 60 क्वेश्चन था, इसमें टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।